हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग हमारी रहेगी मार्च मंथ की आपकी एनर्जी के ऊपर। क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए मार्च मंथ और कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, ये हम जानेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए क्या है बेहतर इस मंथ की एनर्जी। तो रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो जो भी मैसेजेस आपसे मैच होंगे उनको आपने लेना है, जो नहीं होंगे उनको दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 श्री गणेशा और ये है पाइल नंबर 2 माता लक्ष्मी। तो आपने सिलेक्ट करना है अपने लिए एक पाइल। बहुत ही ध्यान से देखिए और जिस भी कार्ड का कलर या जिन भी ईश्वर को आप मानते हो उनको अपनी पायल समझिए। ठीक है, हम शुरू करेंगे यहाँ पर पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और जानने की कोशिश करेंगे डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए, मार्च मंथ की एनर्जी कैसे रहेगी आप लोगों के लिए और क्या कुछ है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पायल नंबर 1 आपकी प्यारी सी रीडिंग। मार्च मंथ में यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल के आ रही हैं। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कार्ड निकाल लूँगी, तभी आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। डिटैच, ओके, 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ। ओके, तो मैंने कार्ड सेट कर लिए हैं। यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी मार्च मंथ की बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो इस मंथ में आप अपने अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और साथ ही साथ अगर रिलेशनशिप बाय कोई इशू भी चल रहा है तो वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारी हीलिंग है इस मंथ में आप लोगों के लिए, ढेर सारी हैप्पीनेस है और ढेर सारी सक्सेस भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये सक्सेस कब है? ये सक्सेस जब आप अपनी नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे तो आपकी करियर फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। कोई भी कार्य करते हो आप फ्रेंड्स, उसके लिए चाहे आप रिलेशनशिप में किसी ऐसे इंसान के साथ अपना रिश्ता और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो या करियर प्लेस पर अपने आप को, अपना खुद का जो हुनर है, आपकी जो काबिलियत है उसको और बढ़ाना चाहते हो, आपने जितना भी एफर्ट किया है उसका रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हो तो आपको अपने ही नेगेटिव विचारों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच पाओगे विक्ट्री हर वे में, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, जिस भी वे में आप वर्क करोगे इस मंथ में तो वहाँ से आपको डेफिनेटली सक्सेस, जीत आपके हाथों में है। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और मार्च मंथ में यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा अपनी
अपने अराउंड लोगों से मिलना, उनके साथ बात करना, उनके साथ खुशियाँ बांटना, ये मुझे नज़र आ रहा है। और बहुत सारी खुशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं मार्च मंथ में आप लोगों के लिए। बहुत कलर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रेनबो, जितने 7 कलर होते हैं रेनबो, वैसे ही ये जो कलर है, मार्च में होली भी आती है, तो ये मुझे ये संदेश दे रहे हैं आप लोगों के लिए। जो होली का त्यौहार है आप लोगों के लिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में ये जो होली है ये लेके आने वाली है। मार्च मंथ में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो, और बहुत ज़्यादा हीलिंग, बहुत ज़्यादा विक्ट्री, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपका 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 मान सम्मान बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है मार्च मंथ में फ्रेंड्स। आपको करना क्या है यहाँ पर, अपने नेगेटिव विचारों के ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है आपने, ठीक है। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है किसी भी वे में। आप किसी भी वर्क प्लेस का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अपने माइंड पर प्रेशर डालते हुए कोई भी ऐसा कार्य मत करें, ठीक है। अपने आप को रिलैक्स मूड में हर एक कार्य को कीजिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स। कभी भी जब हमारी सोच कहें या हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है, कोई भी हम कार्य करते हैं ना, तो वो कार्य अच्छा नहीं होता है। दिल से जब हम कोई कार्य करते हैं तो वहाँ से हमें खुशी भी मिलती है, और बहुत सारी पॉजिटिविटी भी हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए मैंने ये कार्ड निकाला था आप लोगों के लिए। जानने की कोशिश करना चाहती थी कि मैं आप लोगों की लाइफ में ये जो नेगेटिविटी है ये क्यों है। तो ये नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी से आपने डील करना है, ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके, ताकि आपकी लाइफ में एक विक्ट्री, एक सक्सेस, एक हैप्पीनेस और एक खुशियों का दरवाज़ा यहाँ पर आप लोगों के लिए ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है मार्च मंथ में फ्रेंड्स। तो ऐसी एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो। अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना, अपने शब्दों पर थोड़ा सा आपने ध्यान देने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आपको है ना, आपको लोगों के साथ घुलना मिलना ये भी करने की ज़रूरत है, ठीक है। अकेले नहीं रहना है आप, ये भी आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ से देख लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। कुछ कार्ड नीचे गिरे हैं तो हम उनको नहीं लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से देखते हैं। तो मार्च मंथ में आप लोगों के लिए हैप्पीनेस आ रही है फ्रेंड्स, सक्सेस आ रही है, और हीलिंग भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और 8 ऑफ कप, रिलेशनशिप वाइज कोई भी प्रॉब्लम्स वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। आपको मायूस नहीं हो रहा है, अपने आप को नेगेटिव वे में अपने आप को नहीं रखना है। ओपन माइंडेड होके क्वीन ऑफ कप जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने हर एक डिसीजन को बहुत बेहतरीन तरीके से लेती है, और हर एक निर्णय को बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना। देखिए हाई प्रीस्टेस, सोच समझकर आगे बढ़ना है आपने अपनी लाइफ में। मार्च मंथ में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे कि आपको उसका रिजल्ट अच्छा ना मिले, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। द मून, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप की एनर्जीज हैं आपकी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कार्ड सेट कर लेती हूँ, फिर आपको रीडिंग देती हूँ। तो मार्च मंथ में आप लोगों के लिए यहाँ पर जो मुझे कार्ड नज़र आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि आप लोगों की जो मार्च मंथ की एनर्जीज़ हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैं।
अपने आप को क्रियाशील रखना है आपने, ठीक है। नेगेटिव वे में अपने आप को इतना मत उलझाना, अपनी नेगेटिव सोच को थोड़ा सा आपने चेंज करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मायूस भी हो सकते हो। इस चीज़ से आपने बचना है। नेगेटिव विचार अपने ऊपर हावी मत होने देना, अपने आप को क्रियाशील रखना, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। पॉइंट नंबर 1। और अपनी इंट्यूशन का आपने यूज़ करना है मार्च मंथ में। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा आपको मैसेजेस आ सकते हैं और बहुत कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन, बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ऐसा कुछ हो सकता है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपको मार्च मंथ में। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है मार्च मंथ में। और साथ ही रिलेशनशिप वाइज अगर कोई भी आपको लगता है, डाउट है आपको किसी चीज़ की, तो आपने अपने जिसके साथ भी आपके रिश्ते में अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो आपको बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, ठीक है। अपने ही मन में बहुत सारे विचारों को मत घेर लेना जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर असर हो, आपके रिलेशनशिप में असर हो। तो इस चीज़ से आपने बच के रहना है। पॉइंट नंबर 1, इस चीज़ पर आपने थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाली हैं मार्च मंथ में। यहाँ से देख लेती हूँ मैं कुछ कार्ड और जानती हूँ कैसा रहेगा आपका मार्च मंथ। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और बहुत कुछ, अगर आपको सवालों के जवाब आपसे नहीं मिल रहे हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव तो हो ही, तो आपको मेडिटेशन करते रहना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि अपने इंट्यूशन से पूछिए कि क्या सही है और क्या गलत। वो आपको राइट डायरेक्शन में आपको सही रास्ता दिखाएंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर है हीलिंग, तो आपको यहाँ पर हीलिंग, जैसे मैंने बोला, मेडिटेशन करते रहिए और हीलिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपकी मार्च मंथ की जो एनर्जी है उसके लिए। और चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके मत रखिएगा, ऐसे होल्ड मत कीजिएगा कि यहाँ से क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ, ऐसी स्थिति में मत रहना। आपको इस स्थिति से बच के रहना है। लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर होती है हर किसी की, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है ऐसी सिचुएशन आ गई है तो वहाँ पर अपनी इंट्यूशन का आपने यूज़ करना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है तो उसका यूज़ कीजिए और इस कंडीशन से बाहर निकलिए। ऐसी अवस्था में मत रहना कि ना आर जाया जाए ना पार जाया जाए। हाँ, इस चीज़ से आपको बचना है। और देखिए अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आप बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला ही, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत कुछ आप कर सकते हो। आपके अंदर जो एनर्जीज़ हैं उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है आपको। वन लास्ट कार्ड में देखूंगी यहाँ से, अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो, बहुत अच्छे से। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर साइलेंट मून की एनर्जी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है मार्च मंथ में आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो सकते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा आपने वर्क करने की ज़रूरत है। चीज़ों को बहुत अच्छे से आप मैनेज तो कर सकते हो, लेकिन अपने इमोशंस को थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। हीलिंग आपको करते रहनी है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि आप बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझते हो, जानते हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव तो हो ही आप। और कोई भी सिचुएशंस आप लोगों की लाइफ में आती है या आएगी, आप उससे डेफिनेटली बाहर निकल जाओगे। ऐसी काबिलियत मुझे आपके अंदर नज़र आती है इन कार्ड के नज़रिए। तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या कुछ है जो आपके लिए आ रहा है मार्च मंथ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 1 के लिए क्या कुछ है जो मार्च मंथ में उन लोगों के लिए आ रहा है।
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप लोगों के लिए एक नई साइकिल, एक नई खुशियाँ, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। पायल नंबर 1 द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है आप लोगों के लिए और है द एम्प्रेस। वाह, तो मार्च मंथ में आपकी एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली हैं। आप लोग अपने भाग्य को अपने हाथों से बदल सकते हो, ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए मार्च मंथ में आ रही हैं। कुछ अगर आप लोगों में से बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने करियर को, अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं। तो मार्च मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और इस मंथ में जो भी आप कार्य करोगे वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। और साथ ही साथ कुछ लोग जो अपनी फैमिली लाइफ में अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये मंथ बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है, ये मुझे नज़र आ रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। और बात करूँ यहाँ पर कि मार्च मंथ में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, क्या यूनिवर्स आपको देना चाहता है मार्च मंथ में। तो मार्च मंथ में आप लोगों के लिए यूनिवर्स आप लोगों को एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पीनेस, एक ऐसी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में भेजी जा रही है जहाँ से आप अपने रिश्तों को और मजबूत कर सको और उसमें खुशियाँ डाल सको। एक इंजॉयमेंट वाला मोमेंट मुझे नज़र आता है आप लोगों के लिए मार्च मंथ में। एक सक्सेस आ रही है आप लोगों के लिए, विक्ट्री आप आ रही है आप लोगों के लिए। कुछ नया कार्य आप शुरू करना चाहते हो तो वहाँ पर प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रही है। इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये मुझे नज़र आ रहा है मार्च मंथ में। मार्च मंथ में आपकी थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उस पर आपने थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपनी एनर्जी को आपने बैलेंस करना है और भावुक होकर कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और आप लोगों के लिए क्या कुछ है, एक नई ग्रोथ, एक नया सर्कल लाइफ का शुरू होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है मार्च मंथ में आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तो बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी न्यू बिगनिंग भी हैं और बहुत कुछ आप मैनेज भी कर सकते हो। आपके अंदर इतनी पावर है जो मुझे नज़र आ रही है इन कार्डों के थ्रू। तो आपको सबसे ख़ास बात आपको ध्यान में ये रखना है कि अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा आपने वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देना है। आप जिस तरह से पॉजिटिव हो, अपने अराउंड जितनी पॉजिटिविटी आपने फैला रखी है, सबको साथ लेके आप चलते हो, सबको साथ लेके बढ़ते हो, हर एक की खुशियों का ध्यान है आपको। तो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अपनी जो आपकी जो आवश्यकताएं हैं, आपकी जो आप चाहता है आपका दिल, उसको भी थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि मार्च मंथ में आप लोगों के लिए कौन आ रहा है और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड कम्युनिटी आया है, तो हम अभी कार्ड नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमने सफल नहीं किया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्या है एनर्जीज मार्च मंथ की। एंजल ऑफ बैलेंस, पेशेंस, ओके।
बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए कम्युनिटी। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था। ओके, तो आप लोगों की मार्च मंथ की एनर्जी कुछ बहुत ही ज़्यादा बैलेंसबल रहने वाली है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप लोगों की लाइफ में एक पेशेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है मार्च मंथ में। एक ऐसा पेशेंस जहाँ पर आपको हैप्पीनेस फील हो, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे नज़र आता है आपका मार्च मंथ के लिए। मार्च मंथ की आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी रहेंगी कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, है ना, अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। चाहे आपकी कम्युनिटी कैसी हो, अपनी फैमिली में, अपने अराउंड फ्रेंड सर्कल में, अपने करियर प्लेस पर कह सकते हैं, जिस भी वे में आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, आपके अराउंड लोग हैं, उनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है मार्च मंथ में। और काफ़ी ज़्यादा आपका जो पेशेंस है ना जो आपका, वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है मार्च मंथ में। चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे आप। ये एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए मार्च मंथ की। और बहुत सारा अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है माता रानी की ब्लेसिंग के साथ। माँ लक्ष्मी का कार्ड आपने चूज़ किया है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मार्च मंथ में एक ऐसी खुशियाँ आ रही हैं जो खुशी शायद बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। ये मुझे नज़र आ रहा है। ये अबंडेंस आप लोगों के लिए, भले ही इस अबंडेंस जो आपको ये प्राप्त होगा, इसमें आपको आप है ना, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हमें किसी चीज़ की सक्सेस मिल गई, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा लोगों को तक शेयर करना उस चीज़ को, और वो जो आती हुई खुशियाँ हैं वो भी खुश जाती हैं। तो मुझे ये नज़र आता है आप लोगों के लिए, जो आपकी एनर्जी रहेगी मार्च मंथ में, तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंसेबल रहने वाले हो। आपकी लाइफ में जो भी खुशियाँ आएंगी वो बहुत लॉन्ग टर्म तक रहने वाली हैं, और ये जो खुशियाँ हैं इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ आपकी जो खुशियाँ हैं वो ऐसे ही बनी रहेंगी, ये भी मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ आप धैर्य के साथ और आप बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ोगे मार्च मंथ में। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है या कुछ भी एक्साइटमेंट में आप अपने दिल की बातों को लोगों के सामने में एकदम से आप रखने से थोड़ा सा झिझकोगे, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है आप लोगों के लिए। तो ये काफ़ी हद तक सही भी है ना। हर एक बात हर एक इंसान से नहीं कही जाती है। थोड़ा सा हमें दायरा क्या है हमारा, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। ये आप बहुत अच्छे से समझने वाले हो। ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कौन सी चीज़ों को लोगों को बताना है और कौन सी चीज़ों को नहीं बताना है। इस चीज़ का आपको भान हो चुका है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी होती हुई नज़र आ रही है फ्रेंड्स। चाहे आपके कितने ही फ्रेंड्स हों, चाहे आपके कितने ही लोग हों, है ना, आपकी खुशियों को देखकर चाहे वो हैप्पी फील करें या चाहे उनके मन में कैसा ही हो, लेकिन आप बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ोगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है ना। तो तभी आप डरते हो अपनी खुशियों को लोगों के साथ एकदम से बांटने में, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, ऐसी वाली एनर्जी मुझे नज़र आती है। तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंसेबल मूड में रहने वाले हो मार्च मंथ में, ये मुझे नज़र आता है। अब यहाँ से देखते हैं हम कि क्या है आप लोगों के लिए।
क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए मार्च मंथ में। द एम्परर, ओके। थ्री ऑफ वांड्स, एस ऑफ कॉइन, वन लास्ट कार्ड और देखेंगे हम एस ऑफ सोर्स, ओके। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए मार्च मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं मुझे, और बहुत सारी अबंडेंस आती हुई भी दिखाई दे रही है। आपकी प्लानिंग वे में आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हो ही आप पाइल नंबर 2, जैसे कि कार्ड बता ही रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है आपके पास, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपने रखा हुआ है अपनी लाइफ में, और बहुत प्लानिंग वे में आप आगे बढ़ते हो। आपका प्लानिंग बिल्कुल तैयार रहता है कि मुझे अब क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, कौन से आप लोगों के फ्यूचर गोल्स हैं, ये सब कुछ आपने प्लान करके रखा हुआ है। तो आपकी जो ये प्लानिंग है मार्च मंथ में, आपको डेफिनेटली उसके ऊपर आप वर्क करोगे और वहाँ से आपको सक्सेस मिलने वाली है। पाइल नंबर 2 ये मुझे नज़र आता है द एम्परर कार्ड से, कि आप बहुत अच्छे से अपने हर एक डिसीजन को इंक्लूड करते हुए अपनी लाइफ में खुद सक्सेस लेके आ रहे हो। ये मार्च मंथ की एनर्जीज आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने हर एक चीज़ को आप करने वाले हो मार्च मंथ में, बैलेंस वे में आगे बढ़ने वाले हो, और अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों के लिए काफ़ी आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ट्रैवलिंग है आप लोगों के लिए मार्च मंथ में काफ़ी, लेकिन इस ट्रैवलिंग से आपने घबराना नहीं है। ये ट्रैवलिंग जो है इसी के चलते आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। सेलिब्रेशन, देखिए सेलिब्रेशन है आप लोगों के लिए मार्च मंथ में। खुशियाँ आप लोगों के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं मार्च मंथ में। बहुत सारा किसी चीज़ को आप कंप्लीट करने वाले हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत टाइम से लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा था, तो वो मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्लावरिंग, एक ब्यूटीफुल सा एक हैप्पीनेस, एक ब्यूटीफुल सी खुशियाँ आप लोगों के लिए मुझे दिखाई देती हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है लेट गो। लेटिंग गो आपको करना है ओवर थिंकिंग से, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर आपको नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में आपको नहीं रहना है पाइल नंबर 2, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपनी बातों से किसी को हर्ट मत करना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस चीज़ को आपने लेट गो करना है, ठीक है। अपने शब्दों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंसेबल इंसान हो, बहुत हर एक चीज़ को सोच समझ कर बोलना आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाती हैं जहाँ पर हम एकदम से कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे आगे दूसरे हमारे सामने कोई भी इंसान खड़ा है उसको बुरा लग सकता है। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको अपनी लाइफ में आपके करियर प्लेस में कहें या आपके अराउंड लोग कहें आपको दबाने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको आर्ग्यूमेंट्स उनके साथ ना कीजिए, बल्कि उनको अच्छे से समझाइए। आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को सामने में रख सकते हो उनके, और बहुत अच्छे से आप उनको बता सकते हो कि आप क्या फील करते हो और क्या कुछ है जो आपको भी जानने की ज़रूरत है, ठीक है। धारणाएं हैं यहाँ पर, आपको थोड़ा सा धारणाओं पे ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई आपके ऊपर गलत जजमेंट कर सकता है, इस चीज़ पर आपने थोड़ा सा
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी बातों को सटीक रखना आपने, ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका मार्च मंथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप तरह आपकी तरफ आ रही है। बहुत सारे आपको जॉब ऑफर आ सकते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको इधर उधर जाना पड़ सकता है, तरह तरह के लोगों से आपको मिलना हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो भी कम्युनिकेशन, जो भी आपकी बातें होंगी ना, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। तो अपनी बातों को थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिएगा आप, ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये आपको बोला जा रहा है। और देखते हैं यहाँ से मार्च मंथ में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, क्या है जो डिवाइन यूनिवर्स आपको मार्च मंथ में देना चाहते हैं, क्या आ रहा है मार्च मंथ में पाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, द मून का कार्ड है आप लोगों के लिए, वन लास्ट कार्ड। और देखते हैं यहाँ से हम क्या कुछ आ रहा है मार्च मंथ में पाइल नंबर 2 के लिए। द हर्मिट कार्ड है आप लोगों के लिए। द हर्मिट कार्ड मुझे ये बताता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि मार्च मंथ में काफ़ी ज़्यादा आप काफ़ी ज़्यादा अपने ऐसी सिचुएशन पर, ऐसी अवस्था में आप जाने वाले हो मार्च मंथ में, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके कदम बढ़ते हुए मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं। आपका जो माइंडसेट है वो इस जो जगत की धारणाएं हैं, जो जगत की हमारी आवश्यकताएं हैं, उससे ऊपर उठ के कुछ ऐसा करते हुए मुझे दिखाई दे रही हो मार्च मंथ में। आप स्पिरिचुअली बहुत सारा वर्क मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेल्फ लव मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए, बहुत सारा ध्यान, मेडिटेशन, और बहुत हद तक आप अपने ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो मार्च मंथ में। आपको बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद हो सकता है, आपको मार्च मंथ में आप अकेला अकेला रहना पसंद करो। और यहाँ पर द मून का कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए। तो साथ ही साथ कुछ इल्यूजन, कुछ रिश्तों में कुछ ऐसा मनमुटाव हो सकता है आपके, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में ना आना, बहुत सारे भ्रमित अवस्थाएं मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं मार्च मंथ में आप लोगों के लिए। तो आपको जैसे बोला है मैंने, अपनी बातों को क्लियर रखना और अपने इमोशंस के ऊपर भी थोड़ा सा आपने ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि मार्च मंथ की एनर्जी कुछ ऐसी हैं जहाँ पर मूड स्विंग्स यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाइल नंबर 1 के लिए भी और पाइल नंबर 2 के लिए भी। तो अपनी भावनाओं को थोड़ा सा आपने कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपेक्षाएं दूसरों से मत लगाइएगा कि ये इंसान मेरे लिए ये करेगा। अगर आप दूसरों से अपेक्षा रखते हो तो आपने उसके लिए क्या किया है ये भी आपको समझना होगा फिर, ठीक है। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य हमेशा सुखदायी होता है, हमेशा सुखदायी होता है फ्रेंड्स, चाहे आप मानो या ना मानो। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो कार्य हो, वो हमेशा सुखद होता है। तो यही वर्ड्स मुझे आप लोगों के लिए सुनाई दे रहे हैं कि आपको निस्वार्थ भाव से अपना हर एक कर्म करना है। फल की चिंता मत कीजिए, फल आपको अवश्य मिलेगा ही, जब मिलना होगा उसका टाइम होगा तो वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बात करूँ यहाँ पर मार्च मंथ में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। मार्च मंथ में आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में पेशेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। एक अबंडेंस आप लोगों की तरफ आ रहा है, एक ऐसा अबंडेंस जो हमेशा आपके साथ रहेगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आप लोगों के लिए। और करियर बेस पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सक्सेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। एक कंप्लीसन मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, किसी ऐसे कार्य का होना, पूरा होना मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत टाइम से आप लगे पड़े हुए थे उस कार्य में,
आपको वहाँ से सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब मार्च मंथ में जो आपका जो ये मार्च मंथ रहेगा ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है। आपका जो कार्य है वो पूरा होने वाला है और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। पायल नंबर 2, और साथ ही साथ इन खुशियों के चलते आपकी लाइफ में एक ऐसा एहसास मुझे फील हो रहा है पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए कि सब कुछ तो प्राप्त कर लिया आप, अब क्या बाकी है। एक ईश्वर की खोज और एक आंतरिक सुख क्या होता है, इसकी तलाश में मुझे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो पायल नंबर 2। पायल नंबर 2 में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों की स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है आपकी मार्च मंथ में, ये मुझे दिखाई देता है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस आपकी होंगी मार्च मंथ में। बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वर्क, उसके ऊपर कार्य करना, बहुत सारी नॉलेज गेन करना और बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सोचना कि ईश्वर क्या है और कैसे उन्हें प्राप्त करें। ऐसा कुछ मुझे वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। अपने अंतर्मन से जुड़ना, ऐसी फीलिंग मुझे आपके लिए इस हर्मिट कार्ड से नज़र आ रही हैं फ्रेंड्स। तो मार्च मंथ में आप लोगों के लिए बहुत कुछ है जो आप कंप्लीट करने वाले हो और बहुत कुछ है जो आप नई शुरुआत करने वाले हो। एक न्यू बिगिनिंग भी है और एक किन्हीं चीज़ की एंडिंग भी है। एक आध्यात्मिक सफ़र पर कुछ लोग जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं मार्च मंथ में, और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर लिया है और अपनी लाइफ में एक सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो। ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए। लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ भरपूर है मार्च मंथ में। तो मार्च मंथ में जो भी आप कार्य करोगे वहाँ पर सक्सेस ज़रूर है और अबंडेंस ज़रूर है, हैप्पीनेस ज़रूर है। तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी को जिन्होंने भी मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे इतना सपोर्ट किया है। दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और यही प्रे करती हूँ डिवाइन से कि आप सभी अपनी लाइफ में ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव महसूस कीजिए। अपने आप को हमेशा ईश्वर के समीप महसूस करें, वो आपके समीप हमेशा है। ऐसी कल्पना आप करोगे तो ऐसी ही आपको ईश्वर की छत्र छाया आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। यही मेरी डिवाइन से प्रे है और आपकी भी लाइफ में ऐसी ही खुशियाँ बनी रहें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और डिवाइन ब्लेसिंग्स आप सभी को हमेशा यूं ही प्राप्त रहे। मिलती हूँ आपको। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।